सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। एकादश सर्ग पढ़ रहे थे और इसमें दशरथ का परिताप का वर्णन किया गया है। जैसे ही महाराज दशरथ ने कैकेयी के कठोर वचनों को सुना तो वो उसको सह नहीं पाए, मूर्छित हो गए। और जैसे ही उनको थोड़ी चेतना लौटी, होश आया, तो उन्होंने बहुत ही परेशान होकर के उनको कहना शुरू किया कि भाई राम ने या मैंने, हमने किसी ने भी आपका कोई अपराध तो नहीं किया, और सारी जनता तो, सारा लोग तो श्री राम के गुणों का गुणगान कर रहा है, और आप कह रहे हैं कि मैं उसको वनवास भेज दूं। तो मैं उसका क्या अपराध बता करके उसको वनवास भेजूं, क्योंकि मेरे पास कोई हेतु नहीं है। क्या कहूँगा मैं लोगों को कि क्यों भेज दिया मैंने। किम अपराधम उद्दिश्य त्यक्ष्यामि इष्टम अहम रामम। जो राम मेरे को भी बहुत इष्ट हैं, उनको मैं क्या कह करके भेजूंगा। और उन्होंने बताया कि मैं कौशल्या, सुमित्रा या अपने राज्य का तो त्याग कर सकता हूँ, लेकिन श्री राम का त्याग करना मेरे लिए बहुत कठिन है। भले ही सूर्य के बिना ये लोग ठहर जाएं, भले ही बिना पानी के फसलें भी रह जाएं, लेकिन श्री राम के बिना मेरा जीवित रहना ये सरल नहीं है, ये संभव नहीं है। ऐसा उन्होंने विलाप करते हुए, बहुत दुखी होते हुए महारानी कैकेयी को बताया। तो इसी प्रसंग को आगे चलाएं। उससे पहले आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। पहले किसी को पूछना है पीछे से कुछ? आगे चलो, चलिए। तदलं त्यज्यतामीश निश्चय पाप निश्चये अपि ते चरणौ मूर्ध्ना स्पृशामीश प्रसीद मे। इक्ष्वाकुणां कुले देवी सम्प्राप्त सुमहानयम् अनयो नय सम्पन्ने यत्र ते विकृता मतिः। ननु ते राघवस्तुल्यो भरतेन महात्मना बहुशो हि सुबाले त्वं कथा कथयसे मम। तस्य धर्मात्मनो देवी वने वासं यशस्विनः कथं रोचयसे भीरो नववर्षाणि। रामो हि भरताद्भूयस्तव शुश्रूषते सदा विशेषं त्वयि तस्मात्तो भरतस्य न लक्ष्ये। शुश्रूषां गौरवं चैव प्रमाणं वचनक्रियां कस्ते भूयस्तरं कुर्यादन्यत्र मनुजर्षभात्। तो कह रहे हैं तद अलम त्यज्यताम एष निश्चय। तो इसलिए आपका ये बहुत हो गया, नाराज होना और कोप भवन में आना। तो तद अलम, अब इससे आप बस करो, इसको रोको। और एष निश्चय, ये जो आपने निश्चय किया है, कैसा निश्चय है ये? पाप निश्चय है। क्योंकि इस तरह से किसी निरपराध को दंड देना तो पाप ही है ना।
तो इस पाप के निश्चय को आप छोड़ दें। अपीते चरणौ मूर्धन स्पृशामि, एष यह मैं, ते चरणौ मूर्धन स्पृशामि, तेरे चरणों को अपनी मूर्धा से स्पर्श करता हूँ, अर्थात अपना मस्तक तेरे चरणों में रखता हूँ। मैं प्रसीद, तू मेरे लिए प्रसन्न हो जा और ये जो पाप होने जा रहा है इससे, इसको कुल को, मेरे को इससे बचा लो। इक्ष्वाकुणां कुले देवी संप्राप्त सुमहानयम अनयो नय संपन्ने यत्र ते विकृता मति। तो कह रहे हैं इक्ष्वाकुणां कुले देवी, उसको कुल का स्मरण करवा रहे हैं कि ये कुल कैसा है। इक्ष्वाकु से जो प्रारंभ हुआ था, इतना इस कुल की ऊंची मर्यादा है, इसका यश है, गौरव है। तो ऐसे कुल में हे देवी सुमहान अयम संप्राप्त, तो ये बहुत बड़ा अवसर उपस्थित हो गया है। तो कुल की दृष्टि से भी यदि आप देखो, सुमहान का दोनों अर्थ हो सकते हैं। सुमहान अयम माने ये बहुत बड़ा एक खुशी का अवसर उपस्थित हो गया है, जो श्री राम जैसे सुयोग्य व्यक्ति का राज्याभिषेक हो रहा है, तो इसके प्राप्त होने पर। और सुमहान अयम का मतलब ये जो आपने उपस्थित कर दिया है, राम का वनवास और भरत का राज्याभिषेक, तो ये दोनों ही घटनाएं अपने आप में बहुत महान हैं। तो आप कम से कम इस कुल के गौरव को ध्यान में रखते हुए ही अनयो नय संपन्नी, ये जो तेरी विकृता मति, तेरी जो मति विकृत हो गई है, तो इससे नय संपन्नी, ये इतना जो संपन्न कुल था, मंगल का अवसर था, इसमें अनयो ते विकृता मति, ये दोनों जगह ही तेरी मति जो है वो विकृत हो गई है। दो वरदान जो आपने मांगे हैं, तो इन दोनों में ही आपने उचित नहीं मांगा। तो इसलिए कम से कम आप अपने कुल को याद करके ही इस अनर्थ से हमारे को बचा लो। ननु ते राघवस्तुल्यो भर्तेन महात्मना बहुशो हि सुबाले त्वं कथा कथयसे मम। ननु ते राघवस्तुल्यो भर्तेन महात्मना, हे बाले, सुबाले मतलब बालक का मतलब होता है मूर्ख कहना होता है, तो शिष्ट शब्दों में बोलते हैं भाई क्या बच्चों जैसी बात कर रहे हैं। बच्चों जैसी मतलब जिसमें कोई गंभीरता नहीं है, तो इसलिए उसको कह रहे हैं सुबाले। ननु ते राघवस्तुल्यो भरतेन महात्मना, तुझे तो राघव और भरत दोनों समान ही प्रिय थे, राघव के समान ही तुझे भरत भी उतना ही प्रिय था। तो ये आपकी बच्चों जैसी बुद्धि कैसे हो गई। बहुशो ही सुबाले त्वम कथा कथयसे मम, और ये बात तूने ही, सुबाले इन दोनों की बाल अवस्था में, कथा कथयसे मम तूने ही मुझे बताया था। तू ही मेरे को कहती थी कि जितना आपको भरत प्रिय हैं उतने ही आपको राघव भी प्रिय हैं, बल्कि उससे ज्यादा ही हैं। ननु ते राघव तुल्यो भरतेन, भरतेन महात्मना तुल्य राघव, भरत के महात्मा भरत के समान ही प्रिय आपको राघव हैं, ऐसा बहुश बहुत बार। सुबाले बाल्यकाल में, इनके बाल्यकाल में, त्वयं कथा मम कथयसे, तूने ही मुझे ये बात बताई थी। कितना उसको बहुत याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। योग दर्शन में आता है ना, वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, जब वितर्क हमें बाधित करने लगे तो उसके प्रतिपक्ष की भावना करनी चाहिए। तो ये इनको, अब इसके मन में वितर्क तो आ गया, बुरा भाव तो आ गया, तो इनको कभी तो कुल की याद दिला रहे हैं कि आप अपने कुल खानदान को याद करो, और उस कुल की कुल वधू होने के नाते आपका क्या कर्तव्य बनता है, तो आप उसका निर्वहन करो। फिर कभी इनको उन बीते हुए पलों की याद दिलाते हैं जब ये श्री राम को अत्यंत स्नेह करती थी, कि जब ये बच्चे थे तो बाल्यकाल में आपने ही कई बार मेरे को बताया था कि भरत से भी ज्यादा प्रीति आप राम को करती हैं, क्योंकि वो उससे भी ज्यादा गुणवान है, भरत से भी ज्यादा गुणवान है। लेकिन जब आदमी का नेगेटिव
थिंकिंग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती है ना, एक सीमा तक तो ये काम करता है। वितर्कवाद ने प्रतिपक्ष भावना, प्रतिपक्ष की भावना तब तक तो काम करती है जब तक दिमाग सुनने की स्थिति में होता है। और फिर एक होता है सुनने की स्थिति में ही नहीं है दिमाग, तो तब फिर ये प्रतिपक्ष जो है ये काम नहीं करता है। फिर उसको वो ही सबसे उचित लगता है, क्योंकि उसमें वो व्यक्ति इतना आगे बढ़ चुका होता है कि वो उसको वास्तविकता नजर आता है, रियलिटी दिखाई देती है उसमें। उसके अतिरिक्त उसको कुछ बताने की कोशिश करे कोई भी, समझ में नहीं आएगा। तो दशरथ अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, उनको बाल्यकाल की घटनाएं याद दिला रहे हैं। तो कभी कभी व्यक्ति सुनने की स्थिति में हो तो तुरंत उसको बदल लेता है ट्रैक को। अरे हाँ, ये तो मैं तो भूल ही गई थी, ये तो इतने अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन कभी कभी उसको दिमाग में एक चीज़ ने इतना अपना वो जमा लिया है प्रभाव, फिर उसको दूसरी चीज़ दिखाई नहीं देती। ये अच्छे में भी है, बुरे में भी है, दोनों ही में है ये। जिन व्यक्तियों को पॉजिटिव थिंकिंग इतनी आगे बढ़ गई, अब उसको उस व्यक्ति को, उस महायोगी को, संत महात्मा को कोई किसी के दोष बताए, उसका मन ही नहीं लगता उन दोषों में। वो कहता है नहीं, सब आत्माएं अच्छी ही हैं, आत्मा तो है ना ये। तो वो उसके दोषों से प्रभावित नहीं होता है। और कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा आगे निकल गया नेगेटिव थिंकिंग में, तो वो उसके गुणों से प्रभावित नहीं होता है। दोनों ही बातें हैं। और एक चित्त की अवस्था ये है कि वो उस समय बदल लेता है, जैसा उसको कहा जाए वैसा मान लेता है। तो कई थोड़ी सी आगे ही निकल गई। ये याद तो दिला रहे हैं, लेकिन इसको समझ में आएगा नहीं। रामो हि भरताद्भूय स्तव शुश्रूषते सदा विशेषं त्वयि तस्मात् तु भरतस्य न लक्षये। भरताद्भूय रामो ही शुश्रूषते सदा, राम ही सदा भरत से ज्यादा, भूयः माने अधिक, शुश्रूषते आपकी सेवा करता है। भरत से ज्यादा सेवा तो श्री राम ही आपकी करते हैं। विशेषम त्वयि तस्मात् तु भरतस्य न लक्षये। त्वयि विशेषम, क्योंकि वो तेरे अंदर ज्यादा विशेषता देखता है, तुझे ज्यादा वो गौरव देता है। तस्मात् भरतस्य न लक्षये, इसलिए तुझे भरत में वो चीज दिखाई नहीं देती है। भरतस्य न लक्षये विशेषम त्वयि, भरत में तुझे राम से अधिक शक्ति दिखाई दे रही है। हमें तो तुझ में राम से अधिक भरत की भक्ति है ऐसा दिखाई देता है। विशेषम त्वयि भरतस्य, भरतस्य त्वयि विशेषम, भरत के प्रति तेरी भावना अधिक दिखाई दे रही है। तस्मात् न लक्षये रामस्य विशेषम, तेरे अंदर इस समय भरत के प्रति ज्यादा मोह जागृत हो गया है, इसलिए राम की जो विशेषताएं हैं वो तुझे दिखाई नहीं दे रही हैं। सच्चाई क्या है? राम भरत की अपेक्षा तेरी ज्यादा सेवा शुश्रूषा करता है रोजाना, हम देखते हैं। लेकिन आज तो भरतस्य विशेषम त्वयि लक्षये न रामस्य विशेषम त्वयि लक्षये। भरत की विशेषता तो आपको दिखाई दे रही हैं, राम की विशेषताएं दिखाई नहीं दे रही हैं। इसलिए आप भरत को राजा बनाना चाहती हैं, श्री राम को नहीं बनाना चाहती हैं। शुश्रूषाम गौरवं चैव प्रमाणं वचन क्रियां कस्ते भूयस्तरं कुर्यादन्यत्र मनुजर्षभात्। शुश्रूषाम गौरवं चैव प्रमाणं वचन क्रियां, कह रहे हैं कि शुश्रूषा में, गौरव में, शुश्रूषाम गौरवम चैव प्रमाणम वचन क्रियाम, और वचन क्रिया में, बोलने में, उसकी सारी क्रियाएं क्या हैं? प्रमाणम। कस्ते भूयस्तरम कुर्यात अन्यत्र मनुजर्षभात्, मनुजर्षभात् माने राम से अलग, राम से अतिरिक्त। कह ते भूयतरम कुर्यात, तेरा और ज्यादा सम्मान कौन करेगा? कौन इससे बढ़कर के तेरी सेवा, तेरा सम्मान, तेरा आज्ञा पालन, ये कौन करेगा राम से बढ़कर के? क्योंकि राम तेरी सेवा में, तुझे गौरव देने में, तेरे साथ बातचीत करने में प्रमाणम,
एक प्रमाण पुरुष की तरह से व्यवहार करते हैं। इससे ज़्यादा तो तुझे कोई गौरव नहीं दे सकता, इससे अच्छा व्यवहार कोई नहीं कर सकता। राम से ज़्यादा आज्ञा पालक कोई नहीं हो सकता है। कस्ते भूयस्तरम कुर्यात, इससे ज़्यादा कौन करेगा। भूयस्तरम माने इससे अच्छा। कहते कौन तेरा भूयस्तरम कुर्यात, इससे ज़्यादा अच्छा तेरा कौन करेगा। अन्यत्र मनुजर्षभात, श्री राम को छोड़ करके, श्री राम के अलावा। सरल सरल संस्कृत है। इन ऐसे वाक्यों को जो व्यवहार में बोलते हैं उस समय भी प्रयोग कर सकते हैं। पंचमी भक्ति लगा करके अन्यत्र लगा दें तो अर्थ क्या हो जाएगा, उसके अतिरिक्त, उसको छोड़ करके। रामात अन्यत्र, राम से अतिरिक्त, राम को छोड़ करके। बहुनी स्त्री सहस्राणाम बहूनां चोपजीविनां परिवादोपवादो वा राघवेनोपपद्यते। सान्त्वयन् सर्वभूतानि रामः शुद्धेन चेतसा गृह्णाति मनुजव्याघ्र प्रियैर्विषयवासिनः। सत्येन लोकान् जयति दीनान् दानेन राघवः। गुरून् शुश्रूषया वीरो धनुषा युधि शात्रवान्। सत्यं दानं तपस्त्यागो मित्रता शौचमार्जवम्। विद्या च गुरुशुश्रूषा ध्रुवाण्येतानि राघवे। तस्मिन्नार्जव सम्पन्ने देवी देवोपमे कथम्। पापमाशंससे रामा महर्षि समतेजसी। क्षमा यस्मिन् दमस्त्याग सत्यं धर्म कृतज्ञता। अविहिंसा च भूतानां तमर्रिते का गतिर्मम। बहुनां स्त्री सहस्राणां बहुनां च उपजीविनां परिवादो अपवादो वा राघवे नोपपद्यते। करें बहुत सारी तो महिलाएं रहती हैं इस महल में। बहुनाम स्त्री सहस्राणाम, हजारों महिलाएं रहती हैं। अयोध्या में भी हजारों महिलाएं हैं, अंतःपुर में भी बहुत सारी महिलाएं रहती हैं। बहुनाम च उपजीवी नाम, और बहुत सारे यहाँ पर आजीविका कमाने वाले लोग रहते हैं, अर्थात बहुत सारे कर्मचारी हैं, पुरुष भी हैं, उसमें महिलाएं भी हैं, और हजारों पुरुष महिलाएं अयोध्या में रहते हैं। लेकिन राघवे, राघव के बारे में परिवादो अपवादो नोपपद्यते, कभी किसी ने कोई परिवाद या अपवाद नहीं उठाया, कभी इनके बारे में किसी ने कोई शिकायत नहीं की हजारों लोगों में से। ये बड़ी बात होती है ना। गुरुकुल में कोई ब्रह्मचारी ऐसा हो कि जिसके बारे में ना तो गुरुजनों को कोई शिकायत है और ना अंतेवासियों को कोई शिकायत है, तो ये तो बड़ी बात होती है ना। उसके लिए तो फिर बड़ा संयम करना पड़ता है व्यक्ति को। नहीं तो कोई कोई व्यक्ति अपने सहपाठियों में तो प्रिय होता है, गुरुजनों की दृष्टि में उनका प्रिय आचरण नहीं करता है। कोई गुरुजनों का तो प्रिय आचरण करता है, उसके सहपाठी उसको पसंद नहीं करते हैं, उसके रूममेट उसको पसंद नहीं करते हैं, या दूसरे उनके आसपास रहने वालों को कोई शिकायत होती है, तो कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई तो मिल ही जाता है। तो श्री राम को मंथरा के अतिरिक्त, मंथरा भी तो एक परिचारिका है ना, इसके अतिरिक्त और किसी ने भी कभी कोई परिवाद या अपवाद नहीं उठाया। और मंथरा को भी स्वयं राम से कोई शिकायत नहीं है। उसने राम के प्रति कोई ऐसा आरोप नहीं लगाया कि ना राम ऐसे हैं इसलिए उनका राज्याभिषेक नहीं होना चाहिए। उनका तो उनको परेशानी हुई जो उसकी बराबरी वाली जो धात्री थी, श्री राम की धात्री कौशल्या की जो परिचारिका है, उसकी तो समस्या वहां से शुरू हुई। क्योंकि जैसे वो महल के ऊपर चढ़ी और सब देख रही है कितना सुंदर ये सब है, और तो किसी से उसको पता लगा नहीं, तो राम की धात्री ऊपर आई, उससे पूछ लिया उन्होंने। अब उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया उसको कि देखो हमारे तो राम लल्ला आज राजा बनने जा रहे हैं, इसलिए हमें कितना कुछ मिल रहा है, अगर आज हमारी जगह आप होती तो आपको भी मिलता। अब जो छोटे लोग हैं वो छोटी तरह के व्यंग कर देते हैं, फिर तो कुछ लोग फिर उसको सुन करके फिर वो आपा खो देते हैं।
यहाँ भी कई बार कुछ लोग इसलिए बोले जी हम इसलिए जाना चाहते हैं ना, उस व्यक्ति ने हमारे को ऐसे बोल दिया, तो उस व्यक्ति को क्यों उसको देख के आए थे क्या आप यहाँ पे? आप जिस व्यक्ति को देख के आए थे उन्होंने तो कुछ नहीं बोला आपको, तो आप दूसरे के कहने से इतने विचलित क्यों हो रहे हैं? तो मंथरा को तो श्री राम ने कुछ भी नहीं कहा था, तो उनकी धात्री ने उनको कह दिया, तो उसको सुन करके उसने ये ठान लिया कि फिर तो ठीक है, मैं भी, भरत का राज्याभिषेक होगा और मेरे को फिर बहुत सारे गिफ्ट्स मिलेंगे, तो मैं राम की धात्री को चिढ़ाऊंगी कि देखो आज मेरे को कितना मिला। आप बड़ी खुश हो रही थी ना कि श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा है और मेरे को इतने अच्छे अच्छे कपड़े गहने मिले हैं, तो देखो अब वास्तव में किसका राज्याभिषेक हो रहा है? भरत का हो रहा है। और कपड़े गहने गिफ्ट किसको मिले? मेरे को मिले। व्यक्ति अपने छोटे से क्षुद्र अहंकार के कारण कितना उसके आसपास नुकसान हो रहा है उसको देख नहीं पाता है। कहने को तो छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों से भी बड़े नुकसान होते हैं। और उस समय व्यक्ति को ये समझ में नहीं आता है कि ये सारा सब मैं अपने अहंकार की तुष्टि और पुष्टि के लिए कर रहा हूँ, या इसमें औरों का सुख भी छिपा हुआ है। व्यक्ति बोलता है मुझे क्या लेना देना इससे, मुझे तो अपना देखना है, मैं आपके इन नियमों को, इनसे मुझे क्या लेना देना, मुझे तो अपनी साधना करनी है। किसी ब्रह्मचारी से हमने पूछा, मैं तुम किसी नियम में भी नहीं आते हो, यहाँ गुरुकुल में रहते हो। बोल जी मुझे यहाँ के नियमों से क्या लेना देना, मैं तो आत्म उत्थान करना चाहता हूँ। तो भाई तू कहीं और ही जाके कर ले फिर आत्म उत्थान। तो व्यक्ति को पता नहीं चलता है कि वो अपने अहंकार के कारण कितने लोगों को कष्ट दे देता है। और ये कोई व्यक्ति पदेन हो उसका तो कहना ही क्या है, मानो पदेन कोई जिम्मेदारी है, और वो व्यक्ति अपने बारे में ही सोचता है कि मेरा विकास कैसे हो, मेरी जय जयकार कैसे हो, मेरे को ये सब कैसे मिले, तब तो अनर्थ होगा ही होगा। सामान्य व्यक्ति भी यदि ऐसा सोचता है, सामान्य व्यक्ति का मतलब जिसके पास कोई पद नहीं है, मंथरा के पास कोई पद तो नहीं था, सामान्य रूप से एक परिचारिका है, लेकिन वो भी अपने अहम की तुष्टि के लिए ये इतना सारा मतलब बिल्कुल झूठ झूठ, क्योंकि वो स्वयं तो कुछ कर नहीं सकती है अपने बेस पे, उसके पास तो कोई हैसियत है नहीं, एक दासी की हैसियत है। तो फिर किसी का सहारा लेकर के उस व्यक्ति को उकसा करके उसके दिमाग में गलत गलत बीजारोपण करके और फिर व्यक्ति अपना मकसद पूरा करना चाहता है। तो ये कहानी सबकी कहानी है। कभी ना कभी कोई ना कोई व्यक्ति अपने मकसद को पूरा करने के लिए दूसरे को उकसा देता है, उसका दिमाग बिल्कुल जहरीला कर देता है कि भाई हम तो कुछ कह नहीं सकते, आप कहो, आप करो। तो इसके पीछे उनके प्रति कोई प्रीति का भाव नहीं होता है, अपना ईर्ष्या का भाव होता है। जैसे शकुनी को दुर्योधन से कोई बहुत प्रीति थी ऐसा नहीं है, मंथरा को कैकेयी से बहुत प्रीति है ऐसा नहीं है। वो एक ब्रह्मचारी ने पूछा था ना, बोल जी वो उनकी धाई थी तो स्वाभाविक उनके प्रति प्रेम होना, कोई प्रेम नहीं है। प्रेम का और इसका कोई लेना देना नहीं है, उसके अपने अंदर जो उसकी कामनाएं हैं, उसकी जो ईर्ष्या है। अब श्री राम के राजा बनने से उसको बहुत सारा कुछ मिल गया होता, फिर उसको कोई लेना देना नहीं है। शकुनी ने आकर के दुर्योधन को कितना उकसाया, क्योंकि वो खुद तो कुछ कर नहीं सकता है, एक अतिथि है वो क्या कर सकता है। लेकिन उसने गांधारी को, क्योंकि पिता में उठा लाई थी जबरदस्ती, गांधारी के पिता तो अच्छे राजा थे, और इनकी शादी को इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि ये अंधे थे, धृतराष्ट्र। तो जबरदस्ती जिसके पास बल है वो उस एक राजा दूसरे राजा की उसको उठा लाते थे, ऐसा उस समय था। तो उनकी बिना अनुमति के ये गांधारी को धृतराष्ट्र के लिए ले आए, गांधार से, अपने सेना के बल पर, भुजाओं के बल पर। तो इनके मन में फिर बहुत एक प्रतिशोध का भाव था, इनके पिता के मन में, गांधारी के पिता के मन में, और इनके भाई के मन में, शकुनी के मन में। तो अपने उस प्रतिशोध को मिटाने के लिए कि जैसे आपने हमारे कुल का मान मर्दन कर दिया,
ऐसे आपके कुल को भी मैं ऊंचा उठने नहीं दूंगा, आपके कुल का भी मान मर्दन इसको मिट्टी में मिला के ही रहूंगा। ऐसी शपथ लेकर के वो यहाँ आया था कुरु के कुल में। और उसने फिर रात दिन उसको बहकाना शुरू कर दिया दुर्योधन को, और बिल्कुल ऐसे भाव, जहरीले भाव भर दिए उस बचपन से ही उसके मन में। छोटा बच्चा था तभी से ही ऐसे से भाव भर दिए कि जो दूसरे हैं उनको तो कहता है ये तेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, और जो उसके सगे भाई थे उनके प्रति उल्टा ही भाव भरता था। यद्यपि शुरू में इससे गांधारी भी बहुत परेशान थी, कुंती भी बहुत परेशान थी कि भी ऐसे भाव तुम क्यों रखते हो, भाई भाई हो आपस में, लेकिन भर दिए। तो ये इस तरह की जो फीडिंग करने वाले लोग हैं ना, वो बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। और वो किसी पद के ऊपर हो तब तो कहना ही क्या है, क्योंकि उसकी बात बहुत मानते हैं। तो खास करके माता पिता गुरुजन ये बड़े पद पे होते हैं। माता पिता गुरुजन अगर किसी बच्चे को कह दें कि तुम तो नालायक हो, तुम अयोग्य हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, फिर वो बच्चा कभी नहीं कर सकेगा, पक्की बात है ये। क्योंकि उन पे अनन्य विश्वास करता है बच्चा। नेपोलियन को उसके टीचर ने लिख के दे दिया था कॉपी में कि इसको कुछ नहीं आता है आपके बच्चे को, और कल से स्कूल में मत भेजना आप इसको हमारे पास। अब बच्चा तो छोटा था, उसको पढ़ना भी नहीं आता है कि क्या लिखा है टीचर ने। और उस लिखी हुई पर्ची को उसने अपनी माँ को ला करके दे दिया कि ये कुछ मेरी टीचर ने लिखा है मेरे बारे में। जब उसने पढ़ा कि इसको कल स्कूल मत भेजना, तो उनको लगा कि इसको बताऊं कैसे कल स्कूल नहीं जाना है। तो उसने बार बार पूछा कि माँ इसमें क्या लिखा है, आप मेरे को स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हो अगले दिन। बोल बेटा इसमें यह लिखा है कि तुम्हारा दिमाग बहुत ऊंचा है, तुम कुछ विशेष करने के लिए बने हो, तो तुम इस स्कूल में नहीं, तुम्हें अब घर पे मैं ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि वहाँ सब बच्चों के बीच में आपका विकास नहीं हो पाएगा, आप बहुत बुद्धिमान हो, ऐसे बताया। बच्चे ने वैसे ही मान लिया, क्योंकि खुद तो पढ़ नहीं सकता था। वो तो पूरा जग प्रसिद्ध हो गया, तब उसकी माँ ने उसको बताया ये रहस्य कि ऐसा था ये।